हाय गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखिए क्या है, स्टेट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज इनफिनाइट और फाइनाइट। हमें यहाँ पे देखना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और इनफिनाइट। ठीक है ना, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया, वहाँ पे भी हमें देखना था कि कौन सा सेट फाइनाइट है या इनफिनाइट। ठीक, तो पहले ही देखिए फर्स्ट पार्ट, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है ना, तो देखिए इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन तो देखिए इसका सोल्यूशन, कंसिडर कीजिए दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, है ना। क्वेश्चन में ये बताया गया कि हम इस जो है ना एक्स एक्सिस, इसमें हम कितनी लाइंस पैरेलल डाल सकते हैं। अब देख सकते हो, हम इस डायरेक्शन में भी डाल सकते हैं और इस डायरेक्शन में डाल सकते हैं। दैट मीन्स वी कैन ड्रॉ इनफिनाइट लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो we can say that the first set is finite, it is infinite. It is infinite because we can draw infinite lines parallel to x axis, थी ना, because we can't draw infinite number of lines parallel to x axis। ठीक है ना, ओके। अब देखिए दूसरा पार्ट क्या है, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। एज यू नो देयर आर ओनली 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, सो वी कैन काउंट देम। यू नो, जिस चीज़ को हम काउंट कर सके वो फाइनाइट होता है। ठीक ना, तो हम लिख सकते हैं इट इज ए फाइनाइट सेट। ठीक है ना, बिकॉज अल्फाबेट्स, or we can write that because set of letters in English alphabet are countable, और काउंटेबल, क्योंकि हम वो काउंट कर सकते हैं, है ना। ओके, और देखिए अब तीसरा पार्ट क्या है, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। आप देख सकते हो कितने मल्टीपल्स होंगे 5 के, इनफिनाइट, है ना। तो हम लिख सकते हैं इट इज ए it is an infinite set, it is an infinite set because there are infinite number of multiples of 5, multiples of 5। ठीक, ओके। अब देखिए आप फोर्थ पार्ट क्या है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, it is finite। I know the living animals which are present on earth are large in number, but we can still count them, so in that content it is a finite set, है ना। you can write it is a finite set, it is a finite set because we can count animals living on earth, living on earth। ठीक है ना, ओके। अब देखिए आप फिफ्थ पार्ट, सॉरी दिस वाज फोर्थ पार्ट। अब देखिए आप फिफ्थ पार्ट क्या है, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ठीक है ना, यहाँ पे आप कंसिडर कीजिए दिस इज ऑरिजिन। ऑरिजिन कौन सा पॉइंट होता है,
जिसके कोऑर्डिनेटर 0,0 होते हैं, ठीक है ना। इसके थ्रू हम बहुत सारे सर्कल्स को ड्रा कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, एक सर्कल में ए से ड्रा कर सकता हूँ, एक में ए से ड्रा कर सकता हूँ, एक में ए से ड्रा कर सकता हूँ। दैट मीन्स वी कैन ड्रा इनफिनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स थ्रू ओरिजिन, ठीक है ना। तो लिखिए इट इज ए infinite है, it is an infinite set. It is an infinite set because we can draw infinite number of circles, can draw infinite number of circles through origin, ठीक। ओके, अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन तो क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। सिंपली हमें यहाँ पे देखना है कौन से सेट्स इक्वल है, कौन से इक्वल नहीं है। सोल्यूशन देखिए आप, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे क्या है, ए किसके बराबर है, ए बी सी डी, ओके। तो बी किसके बराबर है, डी सी बी ए, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट थिंग कितने एलिमेंट्स है, 4, यहाँ पे भी 4। अब देखिए सारे एलिमेंट्स एक जैसे है या नहीं, यहाँ पे ए बी सी डी, यहाँ पे भी है ना ए बी सी डी। सो दैट मीन्स दीज टू सेट्स आर इक्वल, वी कैन राइट ए इज इक्वल टू बी, ठीक। मैंने पहले ही बोला था ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं करता है, यहाँ पे अगर ए है यहाँ पे डी, इट डज नॉट मैटर, ठीक ना। एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि एलिमेंट सेम होनी चाहिए, ठीक। अब देखिए आप दूसरा पार्ट क्या है, 4 18 12 16, यहाँ पे क्या है 8 4 16 18, क्या है, ए में है 4 18 12 16, ठीक। ओके, बी में क्या है 8 4 16 18, ठीक। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 4 यहाँ पे भी है, ओके। 18 18 यहाँ पे भी है, 12 यहाँ पे है बट 12 इज नॉट हियर, 16 यहाँ पे है, 16 है यहाँ पे। सो यहाँ पे है नहीं एक एलिमेंट, ठीक ना, एक एलिमेंट इसमें है और एक एलिमेंट इसमें नहीं है। सो दैट मीन दीज टू सेट्स आर नॉट इक्वल, ठीक है ना। सो वी कैन राइट ए इज नॉट इक्वल टू बी बिकॉज जो 12 है, जो 12 है, इट बिलोंग्स टू ए बट 12 डज नॉट बिलोंग टू बी, क्योंकि बी में ये नहीं है, ठीक है ना। मैंने पहले इक्वल सेट्स हम किसको कहते हैं कि जो एलिमेंट्स ए में होने चाहिए वही बी में भी होने चाहिए, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं ए में जो एलिमेंट्स है वो बी में नहीं है, ठीक है ना। सारे के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, रिमेम्बर दिस थिंग। और एक कोई अगर एक नहीं होगा ना, सो दैट मीन्स वो सेट्स इक्वल नहीं होते हैं। यहाँ पे आप तीसरा पार्ट देखिए, ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 ना, a is equal to 2 4 6 8 10, ओके। एंड b किसके बराबर है, b is equal to x such that x is a positive even integer, जो x है इसका वैल्यू लेस और इक्वल टू 10 है, ठीक। अच्छा, पहले हम इसको रोस्ट फॉर्म में लाएंगे, है ना। सो b इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख सकते हैं x कोई पॉजिटिव इवन इंटीजर है जो 10 से लेस है या 10 के बराबर, दैट मीन्स 10 से लेस कितने एलिमेंट्स होंगे, इवन 2 भी हैं, 4 भी हैं, 6 भी हैं, 8 भी हैं और 10 भी हैं, है ना। 10 की इक्वल भी हमें लेना, सो दैट्स वाई हमने 10 भी लिया। तो आप देख सकते हो ए जो ए में एलिमेंट्स है वो बी में भी है, सो दैट मीन्स ए इज इक्वल टू बी बिकॉज ऑल एलिमेंट्स विच आर इन ए आर आल्सो इन बी, सो इन दैट वे these two are equal sets. See question part number 4. What is a? A is equal to x such that x is a multiple of 10, ठीक, okay। And here b is 10 15 20 25 30 up to so on, ठीक।
तो देखिए यहाँ पे पहले हम इसको रोस्ट फॉर्म में लाएंगे, है ना। सो a इज इक्वल टू, दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 10, दैट मीन्स 10 से स्टार्ट होगा, 10, 20, 30, 40 अप टू सो ऑन, ठीक है ना। यहाँ पे आप b देख सकते हो, b में है 10, 15, 20, 25, 30। These are not equal sets. Why? Because आप देख सकते हो the elements which are in B are not in A। यानी कि 15 है, 25 है और 35 भी होगा, 45 भी होगा। These are not in this set. So in that way these two sets are not equal. So you can write A is not equal to B। यहाँ पे लिख सकते हो because 15 like that element is present in B, that means 15 belongs to B, but 15 does not belong to A। ठीक है ना, मैंने पहले ही बोला था कि हर एक एलिमेंट होना चाहिए, हर एक एलिमेंट होना चाहिए, जो मतलब ए में होगा वो बी में भी होना चाहिए, या जो बी में होगा वो ए में होना चाहिए। सो इन दैट वे वी कैन से टू सेट्स आर इक्वल। ठीक। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे भी हमें इक्वल सेट्स देखने हैं, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, a इज इक्वल टू 2,3, b इज इक्वल टू एक्स, साइड एक्स इज सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, हमें चेक करना है कि जो a है ए वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं, ठीक है ना। तो सोल्यूशन फर्स्ट, a क्या है, a इज 2,3, ठीक है ना। सो b क्या है, b इज x such that x is a solution of एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है ना। पहले हम इस के सॉल्यूशंस निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, ठीक है। सो बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, x प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कीजिए मिडिल टर्म स्प्लिट, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x, होगी ना स्प्लिट, 5x 2x और 3x में प्लस 6 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देख सकते हो x कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा एक x प्लस 2, ओके। अच्छा, यहाँ पे 3 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे बचेगा x प्लस 2, ओके, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं x प्लस टू विल बी कॉमन, एंड यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। या ये 0 के बराबर होगा या ये, सो हम लिखेंगे देयरफॉर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -2 एंड लिख सकते हैं यहाँ पे, एंड x इज इक्वल टू -3, यानी कि x का वैल्यू हमें -2 निकला और x का -3। तो आप मगर यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या दिया गया था, 2,3, जो एक्चुअल इसका सोल्यूशन था वो क्या था, -2,3। सो यू कैन राइट a इज नॉट इक्वल टू b because this is not solution of this, ठीक। ओके, अब देखिए दूसरा पार्ट क्या है, x साइडेड x इज लेटर इन वर्ड फॉलो, b क्या है, y साइडेड y इज लेटर इन वर्ड वो। तो आप लिख सकते हो a को a से b, ठीक है। इज अ वर्ड लेटर, सॉरी इज अ लेटर इन वर्ड फॉलो। फॉलो को हम अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं f, o, l, w, ठीक है। आपको पता है कि सेट्स में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, सो दैट्स व्हाई मैंने इसे लिखा। अच्छा, बी को कैसे आप लिख सकते हो, वाई साइड वाई इज लेटर इन वर्ड वुल्फ, वुल्फ को आप ऐसे ही लिख सकते हो बिकॉज देयर आर नो लेटर्स रिपीटेड, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हो जो लेटर्स इस ए में है वो लेटर्स बी में है, सो दैट वे इन दैट वे वी कैन राइट ए इज इक्वल टू बी, दीज टू आर इक्वल सेट्स, ओके। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या ढूंढना है, इक्वल सेट्स कौन कौन से हैं, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2, 4, 8, 12, ठीक है ना। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 4, 8, 12, 14, ओके। 3, 1, 4, 2, यानी कि बी और डी इक्वल सेट्स हैं, और कोई है, हाँ, और एक है ई एंड जी, ठीक है ना। सो
you can write B is equal to D, okay, and E is equal to G. So these are only sets present here which are equal. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आए होगी.